to my channel Simply Surbi. As the name suggests, मेरा नाम सुरभि शुभा है. मैं पुणे बेस्ड एक IT प्रोफेशनल एंड एक फुल टाइम मॉम हूँ ऑफ 2 लवली डॉटर्स. एंड यूट्यूब पे मैं पहली बार एक व्लॉगिंग चैनल लेकर के आई हूँ. कोशिश कर रही हूँ ना, मैं नहीं बोलूँगी कि मैं आई हूँ. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर सकूँ, अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ. तो इस चैनल में क्या रहेगा? इस चैनल में एज आई टोल्ड दैट मैं एक IT प्रोफेशनल एज वेल एज मॉम हूँ. सो हाउ टू बैलेंस, क्या हमारे रोज़ दिनचर्या के जगल्स होते हैं कि यहाँ भागना वहाँ भागना, बच्चों को क्या करना, इसको भी बुरा ना लगे, उसके भी काम हो जाए. सो I would like to convey my thoughts, my journey through this channel. And थोड़ा हटके इसलिए है क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं. बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग इन अदर डायरेक्शन, जी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है भगवान की दया से. वो अपने जॉब के लिए बाहर रहते हैं. मैं यहाँ अभी फ़िलहाल अपनी बेटियों के साथ रहती हूँ. आई हैव 2 daughters. सो मेरा जर्नी थोड़ा सा a bit kind of more difficult है, but yes still I try to manage it whatever best I can. तो मैं इस व्लॉगिंग के थ्रू वो सारी चीज़ें, रोज़ दिनचर्या की चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी. मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं वो भी कोशिश करूँगी कि मैं आखिर क्या कुक करती हूँ एंड कैसे कुक करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ. एंड मुझे पब्लिक स्पीकिंग का भी बहुत इंटरेस्ट है एंड आई वुड लाइक टू परस्यू इट एज एन एक्सटेंशन टू माय करंट प्रोफेशन इन द लॉन्ग रन. कोशिश करती हूँ, देखती हूँ, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. सो येस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो ये थोड़ा परफेक्ट नहीं हो सकता है बिकॉज़ मुझे कुछ भी, ऑनेस्टली कुछ भी आइडिया नहीं है. कैसे लाइटिंग देखते हैं, कहाँ रखते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, कैसे एडिट करते हैं. ऑनेस्टली मुझे ये भी नहीं पता था कि चैनल कैसे क्रिएट करते हैं. बट एक चीज़ मुझे पता था कि मुझे बहुत लोगों के चैनल्स ने इंस्पायर किया है जब मैं एक्चुअली एक स्ट्रगलिंग फेज़ में थी. एंड ट्रस्ट मी, उसने उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है. एंड आई वुड लाइक टू कन्वे माई स्ट्रगल. आई वुड लाइक टू से कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ. एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. अगर आपको अच्छा लगेगा तो वी विल कंटिन्यू इट. तो आज का कंटेंट क्या है, तो लेट्स स्टार्ट कि मैं कौन हूँ. आपको ये तो पता चल गया कि मेरा नाम क्या है, मैं करती क्या हूँ. बहुत ऐसे लोगों ने, मेरे कलीग्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे कलीग्स जो कि IT बैकग्राउंड के नहीं हैं या IT के हैं लेकिन डिफरेंट सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं, वो पूछते हैं कि आखिर आप करती क्या हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं करती क्या हूँ. तो मैं एक IT कंपनी में काम करती हूँ. एंड यू कैन से कि मैं IT में, जैसे हमारे घर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. कुकिंग का डिपार्टमेंट, यूटेंसिल्स का डिपार्टमेंट, क्लीनिंग का डिपार्टमेंट, लॉन्ड्री का डिपार्टमेंट. तो मैं बैंकिंग डिपार्टमेंट में हूँ एंड मैं वहाँ की डॉक्टर हूँ. तो आप सोच रहे होंगे ये कौन सा नया चोचला आया है मार्केट में, IT में डॉक्टर. तो जी हाँ, मैं उसको सब्सटैंशिएट करूँगी कि मैं आखिर डॉक्टर हूँ कैसे. एंड उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो भी कंटेंट रहेंगे वो नॉर्मल पर्सन्स जो समझ सके उस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँगी. कोई हाई टेक वर्ड्स नहीं, कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो हम ऑलरेडी ऑफिस में रोज़ दिन यूज़ करते. यहाँ वो सब नहीं. यहाँ कैसे हम एक दूसरे की बातें को रिलेट कर पाएंगे, बिल्कुल लेम एंड सिंपल टर्म्स में मैं कोशिश करूँगी समझाने की. तो मैं हूँ IT की डॉक्टर. कैसे? जैसे आदमियों के डॉक्टर होते हैं, बाल के डॉक्टर होते हैं, स्किन के डॉक्टर, आजकल तो हर चीज़ के डॉक्टर हैं. तो मैं हूँ लाइव एप्लीकेशंस जैसे कि आप एज एग्ज़ाम्पल फेसबुक को ले लीजिए, इंस्टाग्राम को ले लीजिए, वो एक एप्लीकेशन है. तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आते होंगे, राइट. जैसे आदमियों में प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी उनके सर्दी है, खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है,
बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उसी तरह से इनमें भी एप्लीकेशंस आते हैं। तो मैं बैंकिंग रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं, हमारे 100 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें कोई अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसका इलाज हम करते हैं और बाकायदा पढ़ाई करके करते हैं। आपको तो पता है डॉक्टर अगर मरीज़ को ऐसा वैसा कोई दवा तो दे नहीं सकता है, बिल्कुल पढ़ लिख करके आता है साहब। तो उसका इलाज हम करते हैं, पढ़ाई करके करते हैं। अब हम किस तरह के मरीज़ों का इलाज करते हैं। अब समझ लीजिए कि किसी को नॉर्मल हो गया, खांसी हो गया, ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो वो आएगा। वैसे एप्लीकेशन में कभी कुछ नहीं चल रहा है, कभी कुछ नहीं चल रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारे पास आते हैं। तो हम उनको जो हमने पढ़ाई किया है उस बेसिस पे उन्हें दवा दे देते हैं। तो दवा देते हैं तो कभी कभार वो ठीक भी हो जाते हैं, हो गया ठीक हो गया, फिर वो हमारे पास नहीं आते। कभी कभार डॉक्टर बोलता है ना 3 दिन खा के देखिए फिर देखते हैं, तो हम उन्हें दवा देते हैं, नहीं ठीक होता है तो फिर वो फिर से हमारे पास आते हैं। तो हमने पहला वाला जो इलाज किया वो किया एलोपैथी इलाज, कि भाई तुम्हारे पास प्रॉब्लम आया, तुम हमारे पास आए, हमने तुम्हें दवा दिया, तुम ठीक हो गए। अब एक दूसरा होता है, हम होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं। और तो होम्योपैथी में क्या होता है भाई साहब, कि हमें तुम सर्दी खांसी का दवा तो दे दिए हो, लेकिन हमें ये सब दवा ठीक है, लेकिन हमें जड़ तक जाना है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो भाई वो होता है होम्योपैथी डॉक्टर। तो पहला वाला था इंसिडेंट मैनेजमेंट, दूसरा है ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट, कि भाई हमको तुम ठीक तो कर दियो लेकिन तुम हमें जड़ तक बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए हम हज़ार तरह की क्वेश्चंस करते हैं, आंसर्स करते हैं। जैसे होम्योपैथी में डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो 1 डेढ़ घंटे तो वो इतने क्वेश्चंस करता है, इतने क्वेश्चंस करता है, तह तक जाने के लिए वो आपके दादा परदादा के जनरेशन्स पे चला जाएगा कि कभी उनको भी कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। तो वैसे ही काम हमारा भी है। उस बीच में उसे करते 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 में अगर फिर से वापस से सर्दी खांसी ज़ुकाम हो गया तो वो वापस फिर हमारे पास आता है, एलोपैथी डॉक्टर के पास, फिर हम उसे ठीक करते हैं। तो ये कहानी जो है ये चलती रहती है। उसके बाद एक अलग, जैसे होम्योपैथी हो गया, एलोपैथी हो गया, एक होता है कि आपको एक्सीडेंट हो गया। अभी भाई एक्सीडेंट हो गया है तो उसका तो कुछ इमरजेंसी उपाय करना होगा ना। ये तो हम दवा दे करके कि 2 दिन बाद आइए, 3 दिन बाद आइए, ये सारी चीज़ें तो हम नहीं कर सकते हैं। अब आपका जैसे सपोज़ फेसबुक आप यूज़ कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं अरे मैंने रील्स अपलोड की थी वो नहीं दिख रही है, अरे मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, अरे मैंने फ्रेंड को ऐड किया लेकिन वो दिख नहीं रहा है, अनफ्रेंड किया वो दिख नहीं रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपका एप्लीकेशन चल रहा है, ऐसा नहीं आपको प्रॉब्लम आ गया, लेकिन ये भी प्रॉब्लम आप मेरा ठीक कर दीजिए। तो ये पहले कैटेगरीज वगैरह में आता। अब आपका क्या हुआ कि फेसबुक बैठ गया, फेसबुक चल ही नहीं रहा है, तो ये तो भाई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा एक तरह का चेंज मैनेजमेंट, कि भाई एकदम अभी प्रॉब्लम है, इसको तुरंत के तुरंत ठीक करना है, नहीं तो ये ऑलरेडी मरा हुआ है, इसको बचाना है, नहीं तो ये पूरा ही मर जाएगा। तो वहाँ पर आता है हमारा चेंज मैनेजमेंट, हमारा रिलीज़ मैनेजमेंट। तो वो भी हम करते हैं। जैसे हम इमरजेंसी, जैसे आप जाते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी वार्ड होता है, तो वहाँ पर आपको कुछ बिल्कुल इमरजेंसी सर्जरी करना होगा, कुछ करना होगा, तो डॉक्टर्स आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, तो वो भी काम हम करते हैं। साथ साथ ये सर्दी खांसी बुखार ये सब चल रहा है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर्स अपने ऑक्यूपेशन के समय शपथ लेते हैं, राइट, कि मैं आंधी बरसात तूफ़ान चाहे जो हो जाए, मेरे घर में जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने ऑक्यूपेशन की तरफ एकदम 100% लॉयल रहूँगा, चाहे मेरी खुद की शादी क्यों नहीं हो, चाहे मेरे घर में कोई कुछ क्यों ना हो, बट मैं मरीज़ों के प्रति लॉयल रहूँगा। उसी तरह से हम जो हैं, जब प्रोडक्शन सपोर्ट, मेरा प्रोफाइल एक्चुअली प्रोडक्शन सपोर्ट का है, जब हम जाते हैं तो हम ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि भाई चाहे हम खाना खाएं चाहे नहीं खाएं, हमारे कुछ भी हो जाए, हम ये एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे। और अगर नहीं लेते हैं तो इन द लॉन्ग रन ये प्रतिज्ञा हमसे दिलवा ली जाती है। तो अभी जब वो बंदा जो मर रहा था वो अगर आ गया है तो उसका भी हमको इलाज करना है। तो जैसे
चेंज मैनेजमेंट जो मैंने बोला, तो कैसे होता है इमरजेंसी में कि लोग बोलते हैं कि अरे ये मर रहा है, ये भी डेथ बेड पे है, लेकिन मुझे सर्जरी करनी है तो तुम पैसा जमा कराओ पहले। ये सारी चीज़ें होती हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में, या बहुत लोग रियल लाइफ भी किए होंगे। तो उसी तरह से हम बोलते हैं हमें पता है, लेकिन आप पहले अप्रूवल्स लेकर के आओ। अप्रूवल्स यानी पैसा, मतलब प्री रिक्विजिट, वो सब लेकर के आओ। तो ये सारी चीज़ें भी चलती रहती है। उसके बीच में ये जो सर्दी खांसी बुखार ज़ुकाम ये वो भी चलती रहती है, क्योंकि हमने शपथ ली है कि हम कुछ भी हो जाए नज़रअंदाज नहीं करेंगे, सबको समान भाव से देखेंगे। अमीर हो गरीब हो ऊंचा हो नीचा हो, सबको समान भाव से देखेंगे। हालांकि हमें इन्हें थोड़ा देना पड़ता है, बट फिर भी ये सब चलती रहती है। उसके बीच में आपने सुना होगा कि कोई एक्टर या नेता का बेटा या कोई नेता खुद ही बीमार हो गया, या उसको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी, तो वो हाई प्रोफाइल केस बन जाता है, राइट। पूरा मीडिया उसको कवर करने के लिए आ जाता है। तो उसी तरह से हमारे भी कुछ हाई प्रोफाइल कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशंस होते हैं, जिनमें अगर थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो पूरे टीम हिल जाती है। अरे बाप रे, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करो वैसे करो। तो वो भी हमें देखना पड़ता है। अब बीमारी है, कभी भी किसी को भी आ सकती है। वो तो ये देख के नहीं आएगी कि अभी सुबह की दोपहर शाम रात जाड़ा गर्मी बरसात दिवाली दशहरा, वो देख करके नहीं आती है, वो तो आ जाती है। तो वो भी हमें देखना पड़ता है। अभी आप ये जो हाई प्रोफाइल केसेस का देखते होंगे, तो मीडिया आकर के रिपोर्टिंग जो करती है कि भाई इतने बजे वो अस्पताल लाए गए, इतने बजे वो आईसीयू में भर्ती कराए गए, उनको ये डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं, उनको ये दवा दिया गया, ये हुआ, इस समय अभी उनकी कंडीशन कैसी है। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर के हमें बताते रहते हैं। उसी तरह से हमारा भी काम ऐसा ही होता है, हमें हर कुछ कुछ देर पर सारे अपडेट्स देने पड़ते हैं। इस समय हमने ये किया, उस समय हमने वो किया, ये किया वो किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। तो हम एलोपैथी हैं, हम होम्योपैथी हैं, हम कैजुअलिटी वार्ड हैं, हम इमरजेंसी वार्ड हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। अभी इतना करना ही काफ़ी नहीं था कि हमने एक नया डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। उसको बोला जाता है गायनेक डिपार्टमेंट। हम गायनेक का क्या काम होता है? गायनेक का काम होता है नए बच्चों को दुनिया में लाने का, राइट। यही काम होता है, राइट। तो माँ जाती है गायनाकोलॉजिस्ट के पास, और गायनाकोलॉजिस्ट उसको पूरी उसकी टेस्ट्स वगैरह करा के, क्योंकि हमको नए बच्चे को दुनिया में लाना है, तो हम करते हैं एप्लीकेशन ऑन बोर्डिंग, जो कि नए एप्लीकेशन को दुनिया में लाना, जैसे कि नए बच्चों को दुनिया में लाना होता है। अभी गायनाक का काम क्या होता है कि बच्चों को स्वस्थ लाना है दुनिया में, राइट। तो उसी तरह से हमारा भी जो इंटेंशन होता है, हर बंदे को एक एक गायनाक असाइन कर दी जाती है कि भाई इस बच्चे का ऑन बोर्डिंग यानी इस बच्चे को लाना दुनिया में तुम्हारी जिम्मेवारी है। अब वो पूरा मशक्क़त लगा देता है, ठीक है। 1000 टेस्ट्स होते हैं, 1000 कॉल्स होते हैं। वो कि भाई तुम ये टेस्ट करा कर के आओ। फिर वो बेचारी माँ जाती है, वो टेस्ट करा के आती है, फिर उसका रिपोर्ट देखती है डॉक्टर। फिर डॉक्टर बोलती है कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, इसमें ये कमी है, अभी उसमें वो कमी है, आप ऐसे खाओ, आप ये करो, आप वो दवा करो, आप ये इंजेक्शन करो। तो उसी तरह से हम भी बताते रहते हैं कि नहीं भाई अभी आपका ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसे करो वैसे करो। और बेचारा लगा हुआ है, और हम भी लगे हुए हैं साथ साथ। जो वो बाकी जो पेशेंट्स आ रहे थे वो भी चल रहे हैं, वो कम नहीं हुए हैं। क्योंकि किसी अभी कोई नए बच्चे आएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर्दी खांसी ज़ुकाम मलेरिया ये सब चला जाएगा, नहीं जाएगा, राइट। तो ये सब भी हम कर रहे हैं। अब कैसे भी करके सारा टेस्ट पास करके सब पास करके सब हमने सेट कर दिया है कि भाई बच्चा स्वस्थ आएगा दुनिया में, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब बच्चा दुनिया में आता है जिस दिन एप्लीकेशन गो लाइव बोला जाता है, हमारे टेक्निकल टर्म्स में वो एप्लीकेशन गो लाइव यानी बच्चे का डिलीवरी का दिन है। अब हमने सारे टेस्ट भी करवाए थे, माँ का भी ख्याल रखा था, सारे टेस्ट नॉर्मल थे, सब कुछ थे। और चाहे रो के चाहे गा के, यानी मतलब चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, लेकिन डिलीवरी हो गया, बच्चा दुनिया में आ गया। अब बच्चा दुनिया में आ तो गया और टेस्ट भी प्रॉपर थे, लेकिन आपने कोई भी ऐसा
बच्चा देखा है जो कि पैदा होने के बाद उसको पीडियाट्रिशियन के पास ना जाना पड़ा हो? भाई अब वो नॉर्मल है उसे, बच्चा पैदा हुआ है तो उसे सर्दी होगी, खांसी होगी, ज़ुकाम होगी, जॉन्डिस होगी, बहुत तरह के, कोई प्री मेच्योर हो जाता है, बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो क्या आप गायनक के पास जाके बोलते हैं कि भाई तुमने तो टेस्ट किया था तो फिर ये सब क्यों हुआ? नहीं ना। तो हम पीडियाट्रिशियन भी हैं। एक तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत चीज़ें चल रही थी, अब ये नए भी उसमें ऐड हो गए हैं। तो कभी कभी तो जुड़वा और तिरवा भी होते हैं कि भाई एक ही साथ हर इंस्टेंस में ऑन बोर्ड कर दो, मतलब पैक में भी, ईमिया में भी, यूएस में भी, सब इंस्टेंस में ऑन बोर्ड कर दो। ये बोल करके हमें बोला जाता है ना, अरे अच्छा है ना, एक ही बार में बच्चे पल जाएंगे, बाद का झंझट ही ख़त्म है। तो नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। वो माँ ही जानती है कि वो दो बच्चों को कैसे संभालती है। तो उसी तरह से अभी एक बच्चा अगर सही है तो दूसरा कभी ख़राब हो जाता है, तीसरा सही है तो पहला बीमार होता है। तो ऑलरेडी वो सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, मलेरिया वो सब चल ही रहे थे। बीच में एक्सीडेंट केसेस भी आ रहे थे, हाई प्रोफाइल केसेस भी आ रहे थे, बहुत कुछ आ रहे थे, रिपोर्टिंग भी हो रहा था। साथ साथ ये नए बच्चे भी आ गए जिनकी देख रेख, सुरक्षा अब हमें करनी है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई प्रोडक्शन सपोर्ट के बंदे को कोई कॉल आ जाए, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, बच्चे का, हस्बैंड का, वाइफ का, किसी का भी कॉल आ जाए ऑफिस के समय, और अगर उठा करके उसने बोला करता हूँ 5 मिनट, या नहीं उठा पाया, तो भाई साहब वो 5 मिनट का 5 घंटे बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर कोई आपके परिवार में इस प्रोफाइल में है तो आप समझ जाइए कि अगर वो 5 मिनट में कॉल बैक नहीं कर पा रहा है तो कोई पेशेंट आ गया है उसके पास, यानी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। हमारे घर वाले अब इस चीज़ से समझ चुके हैं कि अगर हम उनको बोलते हैं इशू चल रहा है तो समझ जाते हैं, हो गया छुट्टी, अभी तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसा है हमारा काम। तो अगर जैसे हम लोग जिस प्रोफाइल में हैं, तो अगर किसी को रात में कॉल ना आया हो, कोई वॉशरूम में है तो कॉल ना आया हो, खाना खाने गया है तो कॉल ना आया हो, छुट्टी पर है तो कॉल ना आया हो, कैब में है तो कॉल ना आया हो, मतलब तो भाई तुमने सही मायने में प्रोडक्शन सपोर्ट किया ही नहीं है। हमारे लिए जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफ़ान, सैटरडे, संडे, होली, दिवाली, दशहरा, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब आप सोचिएगा क्या आपको छुट्टी ही नहीं मिलती? तो भाई जैसे डॉक्टर्स का होता है कि अब मरीज़ तो किसी भी समय आ सकता है, उसको क्या पता कि आज दिवाली है कि दशहरा है कि सैटरडे है कि संडे है। तो हमारे यहाँ एक बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट होता है भाई, उसको बोला जाता है लीन सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। मतलब हमें आपको मिलेगी छुट्टी, लेकिन सबको एक साथ छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे 10 लोग हैं अगर, तो कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग छुट्टी लेंगे, फिर जो लोग आज, जैसे जो लोग 26 जनवरी को काम कर रहे हैं तो वो बाद में छुट्टी ले लेंगे, जो 15 अगस्त को काम कर रहे हैं वो उसके बाद ले लेंगे, इस तरह से होती है। और हम सोचते भी हैं कि चलो उसके बदले फिर हमें एक कॉम्प, मतलब आज हमने अगर दिवाली के दिन काम कर लिया है तो हमें एक दूसरी छुट्टी मिलती है, जिसको हम कभी कभी या तो अपने बाकियों की छुट्टी के साथ क्लब करके एक लॉन्ग छुट्टी कर लेते हैं, ऐसा हमारा इंटेंशन रहता है। लेकिन भाई साहब वो लीन सपोर्ट में जो रहता है उसकी जो बैंड बजती है, क्योंकि अब उसको तो बीमारी को तो पता नहीं है कि भाई आज डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम है, उसका तो आना है तो वो आ जाएगा बस। हर उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है भाई कि आज कम है, और जो हमारे बैंड बजती है और जो पटाखे बजते हैं उस दिन, तो उसकी तो आहा कहने नहीं है। वो जो लीन सपोर्ट का बंदा है वो सोचता होगा कि भाई आज मैंने अपना ही चेहरा तो देख नहीं लिया उठ करके। तो ऐसा है हमारा प्रोफाइल, ऐसा है हमारा काम। हम अगर नीचे खाना खाने गए हैं, सब देख कर के गए हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जब ऊपर आएंगे तो सब सही रहेगा। कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी अभी तो सब सही था, अभी कोई सर्वर डाउन हो गया, अभी कुछ हो गया, अभी कुछ हो गया, फिर सब लगे पड़े हैं, सब हो रहे हैं। तो भाई मिला जुला करके ऐसा नहीं है कि हम बस तैयार होकर के ऑफिस चले जाते हैं और चाय पानी
खा करके और लंच वंच करके वर्कशॉप करके चले आते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी डॉक्टर्स के पास ऐसा नहीं होता है। हमें ऑन टोज़ रहना पड़ता है। हमारा जॉब काफ़ी डिमांडिंग जॉब है। मैं ऐसा नहीं कहती कि हमेशा ही ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये काम अभी 1 घंटे बाद कर लेंगे। अगर अभी आया है, मरीज़ को अभी ज़रूरत है, तो उसे अभी ही दवा देना। ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं आता हूँ काम करके, मैं तुमको दवा देता हूँ। वो हम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इसको कंपेयर किया है डॉक्टर से, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, बट मैं एक हाई लेवल बता रही हूँ। पूरा बताने लगी तो पता नहीं कितने व्लॉग्स और कितने क्या हो जाएंगे। तो भाई अब क्वेश्चन ये है कि बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जब आपका ऐसा प्रोफाइल है, ऐसा डिमांडिंग जॉब है, आपको ऐसे दिक्कत होती है, ये होती है, तो फिर आप छोड़ क्यों नहीं देते, आप क्यों करते हैं? तो मेरा उनसे वापस सवाल यानी काउंटर क्वेश्चन ये है कि क्या आपने किसी डॉक्टर को ये जा कर के बोला है कि आप डॉक्टर क्यों बने? नहीं, आप तो उसे लाखों करोड़ों रुपया दे के पढ़ाते हैं और लाखों करोड़ों रुपया दे करके शादियां करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रुतबा है, उसकी मौज है। तो भाई हमारा भी रुतबा है, हम भी वी आर प्राउड दैट वी आर सपोर्टिंग दिस प्रोफाइल एंड आई मीन दिस प्रोफाइल. Whatever I have got until now, it's because of this. So it's my bread and butter and I am super proud. Yes, struggles होते हैं, hurdles भी होते हैं, but still I am very happy and I am sure बहुत लोग मेरे से अग्री करेंगे। इसमें एक चीज़ और आता है कि आपको अभी तक तो समझ आ गया होगा कि भाई थोड़ा डिमांडिंग जॉब है। तो जब आता है हमारा अप्रेजल्स का समय, तो हमसे पूछा जाता है कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया। तो भाई जो ये हो रहा था, क्या ये एक्स्ट्रा नहीं था? और कब करें एक्स्ट्रा? लेकिन अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपको सिर्फ एमबीबीएस से काम नहीं चलेगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज़ चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अपडेटेड रहना होता है। अब आप आजकल के ज़माने में अगर किसी डॉक्टर को बोलेंगे कि मुझे अपेंडिक्स का ऑपरेशन चाहिए और वो आपका पूरा पेट खोल करके ऑपरेशन करेगा, तो अब वो ज़माना नहीं है। इट्स जस्ट पिन होल सर्जरी। तो उसको ज़माने के साथ अपडेटेड रहना पड़ता है। उसी तरह से हमारा ऐसा नहीं है कि हम एक बार घुस गए तो हो गया, वैसा नहीं होता। आपके नए टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रहे हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स क्या आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, हमें सब चीज़ के बारे में अपडेटेड रहना पड़ता है। हमें सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं, कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, आउट ऑफ द ब्लू जा कर के कुछ सोचना पड़ता है, नया इनोवेशन करना होता है, ऑटोमेशन करना होता है, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना होता है, समझना होता है। तब बनते हैं आप अप टू डेटेड और अच्छे डॉक्टर। और जो ऐसा नहीं करते हैं, वो मरीज़ों के साथ धीरे धीरे वो भी मर जाते हैं। उनके पास मरीज़ आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे डॉक्टर नहीं है। धीरे धीरे उनके पास कुछ नहीं बचता है। तो इसी के लिए हर प्रोफेशन में हमें अपडेटेड रहना ज़रूरी होता है। तो इसी के लिए आई एम प्राउड ऑफ वॉट आई एम डूइंग, आई एम वेरी हैप्पी। येस, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या हैं, तो ये आपको आने वाले कुछ वीडियोज़ में पता चलेगा। अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, आप मेरे से अग्री करते हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे हर वीडियो में अगर मैं और डाल पाई और आपको अच्छा लगा, मेरे हर वीडियो में 2 चीज़ें रहेंगी एक्स्ट्रा। एक, हम रोज़ एक नया वर्ड सीखेंगे, जो आजकल के जेंजीज़ का वर्ड है, जो आजकल का अपडेटेड कम्युनिकेशन का वर्ड है। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है वेज अप। आप समझ रहे हो, सोच रहे होंगे कि ये क्या है? तो सॉरी, मैं वेज आउट बोलना चाह रही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आज का है वेज आउट। तो वेज आउट मतलब कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जैसे हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं कि मैं अगर आपसे पूछूँ व्हाट्स योर प्लान फॉर दिस वीकेंड, तो आप बोल सकते हैं लास्ट फ्यू वीक्स वाज वेरी टायरिंग, सो आई जस्ट वांट टू वेज आउट दिस वीकेंड। मतलब मेरा लास्ट कुछ वीक बहुत टायरिंग था, तो मैं इस बार कुछ नहीं करना चाहता, बस मतलब कुछ भी नहीं करना को भी
कुछ करना कहते हैं, उसको हम वेज आउट बोल सकते हैं। दूसरा, मैं एक रिडल पूछा करूँगी हर में, जस्ट फॉर फन सेक्शन। तो आज का रिडल ये है कि जय पुरानी स्कूटर ज़ोर ज़ोर से चला रहा था और चलाते चलाते गिर गया। जय पुरानी स्कूटर ज़ोर ज़ोर से चला रहा था और चलाते चलाते गिर गया। इस सेंटेंस में एक शहर का नाम छुपा है। अगले व्लॉग में आप मुझे उसका आंसर, मैं आंसर रिवील करूँगी। मीनवाइल आप कमेंट करके तब तक मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या है। इस सेंटेंस में एक शहर का नाम छुपा है और वो शहर क्या है। अंटिल के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस इवनिंग।